नमस्कार। आज की कहानी है इंतजार बरसों का। अनामिका एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। वह दिखने में भी सुंदर थी और उसकी उम्र भी लगभग 25 साल थी। वह पूरा दिन स्कूल में पढ़ाती और फिर घर जाकर भी ट्यूशन लेती थी। आखिर करती भी क्या, अपने घर में इकलौती कमाने वाली जो थी। कुछ ही समय पहले पिता की अचानक मृत्यु ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया था। ऐसे में एक वही थी जिसने पूरे घर की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी और अपनी माँ व छोटे भाई की पढ़ाई का खर्चा, घर की देखभाल सब उसने अपने कंधों पर उठा लिया था। कुछ ही समय में वह एक चुलबुली सी लड़की से एक समझदार औरत बन गई थी। आज स्कूल में अपना खाली पीरियड किसी और क्लास में लगे देखा तो उसे गुस्सा आ गया, क्योंकि उसका पीरियड 12वीं कक्षा में लगा दिया था। यह एकमात्र ऐसी क्लास थी जिसमें वह जाना नहीं चाहती थी। पहले भी वह कई बार इस क्लास में जा चुकी थी और हर बार उसका मूड ऐसे ही खराब हो जाता, पर जाना तो उसे था ही, उसके पास और कोई बहाना भी नहीं था। समय अनुसार वह क्लास में पहुंची और विद्यार्थियों को कहा कि आज तुम्हारी अध्यापक नहीं आई है, तो तुम्हें जो कुछ पढ़ना हो वह आराम से पढ़ो और कोई आवाज मत करना। ऐसा कहकर वह भी अपना कुछ पढ़ने में लग गई। अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। जैसे ही उसने बच्चों की तरफ देखा तो एक विद्यार्थी उसे देख रहा था। कमाल की बात तो यह थी कि अनामिका के देखने के बाद भी उसने अपनी नजरें नहीं झुकाई। वह एकटक अनामिका को देखे ही जा रहा था। अनामिका को यह सब बहुत ही असहज लग रहा था, पर वह कर भी क्या सकती थी। वह लड़का ना तो कोई स्माइल पास करता और ना ही किसी तरह की कोई गलत हरकत, बस बैठकर उसे देखता रहता। अनामिका पहले भी इस क्लास में आ चुकी थी और पहले दिन से ही ऐसा था। शुरू में तो उसे लगा कि यह उसका वहम है, परंतु धीरे धीरे उसे विश्वास होता चला गया कि यह लड़का सच में ही उसे देखता है, और यही वजह थी कि वो इस क्लास में कभी नहीं आना चाहती थी। क्लास खत्म हुई तो अनामिका ने चैन की सांस ली। एक दिन छुट्टी के समय अनामिका अपनी बस आने का इंतजार कर रही थी, तो उसी लड़के ने अचानक उसके पास आकर अपनी बाइक रोक दी और उसे बैठने की गुजारिश की। अनामिका पहले तो घबरा गई, परंतु फिर उसे लगा कि यही मौका है उससे बात करने का, और यही सोचकर वह बाइक पर बैठ गई। कुछ ही देर में उसने अनामिका को उसके घर के पास वाली गली तक पहुंचा दिया और उससे कुछ बात करने की इच्छा प्रकट की। अनामिका ने कहा कि उसे पता है कि वो क्या बात करना चाहता है। अनामिका ने उससे कहा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने हैरानी से जवाब दिया, जी नकुल। अनामिका ने कहा, देखो नकुल, यह उम्र तुम्हारी इस तरह समय बर्बाद करने की नहीं है। हो सकता है इस उम्र में शारीरिक व मानसिक बदलाव के कारण तुम किसी गलत रास्ते पर आ सकते हो, परंतु यही समय है अपने जीवन को सुधारने का। यही समय है पूरी मेहनत करके कुछ बनने का। अपना यह समय फालतू के कामों में बर्बाद मत करो। अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई को ऐसे मत बर्बाद करो। हो सकता है तुम्हें मेरी बात एक प्रवचन लग रही हो, परंतु यह समय दोबारा वापस नहीं आएगा और तुम ऐसे ही बाइक पर इधर उधर घूमते रहोगे, बिना किसी मकसद के, बिना किसी मंजिल के। मुझे जो कहना था वो कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर अनामिका वहां से चली गई और उस दिन के बाद नकुल ने कभी अनामिका को नहीं देखा। वह उसे देखते ही दूर हो जाता। उसका ये व्यवहार देखकर अनामिका ने भी राहत की सांस ली। इसी तरह 10 साल और बीत गए और इन 10 सालों में दोनों ने एक दूसरे को कभी भी नहीं देखा।
आज अनामिका अपने भाई और माँ के साथ आर्मी के एक फंक्शन में शरीक होने आई थी। वह सारी जगह को घूमकर देख रही थी कि पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने जैसे ही मुड़ के देखा तो सामने एक बहुत ही सुंदर नौजवान आर्मी की वर्दी पहने खड़ा था और उसे वह जाना पहचाना सा लगा। तभी वह उसके पास आया और कहने लगा, इतने सालों में भी आप बिल्कुल नहीं बदली। अनामिका को जैसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही लड़का है जो कभी उसे क्लास में बैठकर देखता रहता था। नकुल, तुम? अनामिका ने कहा। जी मैडम, मैं आपका वही बदमाश स्टूडेंट। नकुल ने हंसते हुए कहा। आप यहाँ कैसे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं आपसे यहाँ पर मिल रहा हूँ। नकुल ने पूछा तो अनामिका ने बताया कि उसके भाई का यहाँ पर तबादला हुआ है, तो मैं और माँ के साथ यहीं पर रहने आए हैं। नकुल ने कहा कि चलो कैंटीन में जाकर बात करते हैं, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। अनामिका ने भी मना नहीं किया और दोनों कैंटीन में बैठकर कॉफ़ी पीने लगे। तभी नकुल ने अचानक अनामिका से पूछा, क्या आपने शादी की? नकुल ने सीधे सीधे सवाल किया तो अनामिका ने हिचकिचाते हुए ना में सिर हिलाया और कहा कि घर की जिम्मेदारियों में कुछ ऐसा फंसी कि और कुछ करने का ना तो वक्त मिला और ना ही कुछ करने का मन किया। और तुमने शादी की या नहीं? कहाँ मैडम जी, जिससे करनी चाहिए उसने भाव तक नहीं दिया, फिर किसी और का भी क्यों समय बर्बाद करना। नकुल ने अनामिका की तरफ सवाल भरी नजरों से देखकर कहा, तुम तो जानते हो उस वक्त मैंने जो भी कुछ किया वो बिल्कुल सही था। अनामिका ने कहा, हाँ मैं मानता हूँ कि उस वक्त आपको जो ठीक लगा वो किया, और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि आज जो कुछ भी मैं बन पाया हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत हूँ, या यूँ कहूँ कि सिर्फ आपके लिए मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि मैं आपको एक काबिल इंसान बनकर दिखाऊंगा। शायद तब आप मेरे बारे में कुछ अच्छा सोच सके। वैसे हम दोनों ने आज तक शादी नहीं की है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मुझसे अब शादी करेंगी? मैंने आपका बहुत इंतजार किया है और आगे भी कर लूँगा, पर मैं कभी भी किसी और से शादी नहीं कर पाऊँगा। मैं आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। बोलो तुम्हारा क्या फैसला है? अनामिका एक गहरी सोच में डूब गई और बहुत सोचकर बोली, मुझे शायद आज तक इसलिए कोई नहीं मिला क्योंकि आप मेरा इंतजार कर रहे थे। चलो चलकर शादी की तैयारी करते हैं। इतना सुनते ही नकुल ने अनामिका को गले से लगा लिया। आज बरसों बाद दोनों इतने खुश नजर आ रहे थे।